हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक्सेल यूज़ करते हो बट फाइल टैब के हिडन फीचर नहीं जानते, तो आज की वीडियो में हम फाइल टैब के कंप्लीट डीप ट्यूटोरियल सीखेंगे, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक। इस वीडियो के बाद आप एक्सेल फाइल को प्रोफेशनली सेव, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और सिक्योर कर पाओगे। फाइल टैब को बैकस्टेज व्यू भी कहते हैं। यहाँ से आप फाइल क्रिएट करते हो, सेव करते हो, प्रिंट के निकालते हो, पीडीएफ बनाते हो, शेयर करते हो, पासवर्ड लगाते हो, एक्सेट्रा। इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट एफ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, होम बटन, होम टैब के पहले आता है फाइल। फाइल को क्लिक करने पर आप देखेंगे सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, पर बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैंक पेज वर्कशीट बुक। बहुत सारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं जिसमें वर्कस्पेस या वर्क पाइवट टेबल पहले से ही बने होते हैं। इसे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कहा जाता है। रेडीमेड टेम्पलेट भी कह सकते हैं इसे। इसे क्लिक करने के जैसे मैंने एक टेम्पलेट लिया, एम्प्लॉयी अटेंडेंस रिकॉर्ड देखेंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉयी अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाया आ गया। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप सेपरेट, स्पेशल, स्पेसिफिक बनाना चाहते हो या इसमें ही एडिटिंग करना चाहते हैं। और एक और टेबल अगर बताती हूँ, जैसे मैंने पाइवट टेबल को लिया, फ़ॉर्मूलाज़ को लिया, तो यहाँ पर फ़ॉर्मूलाज़ ही आ जाएगा सारे। अगर आपको फ़ॉर्मूलाज़ नहीं पता तो इस फ़ॉर्मेट से भी आप जान सकते हैं। इसमें सारी डिटेल से ये बताएँगे। इसमें बहुत सारी शीट्स भी होती हैं। शीट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शीट किसे कहा जाता है। इसमें फ़ॉर्मूला का प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर आप किसी टॉपिक पर बनाना चाहते हो तो उस पर भी सर्च करके बना सकते हो। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके सामने आ चुके हैं। आप कौन से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या जो भी आपको चाहिए पर्पस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपको कौन-सा चाहिए। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स कहलाते हैं। नीचे आते हैं रीसेंट, जो भी हमने सेव किए हुए, मैंने पहले से बहुत सारी फाइल्स सेव की हुई तो वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर यहाँ से भी आप ओपन करेंगे तो वो ओपन हो सकती है, कि सेव फाइल को शो करता है। अगर फेवरेट में इसलिए ब्लैंक है क्योंकि मैंने कोई भी फाइल फेवरेट नहीं की है। स्टार मार्क आएगा, स्टार पर क्लिक करूँगी तो वो फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप कोई फ़ाइल को फ़ेवरेट कर में रखना चाहते हो, स्पेशली अगर आपको जल्दी से मिल जाए, बहुत सारी फ़ाइल्स हैं, आप चाहते हो जल्दी से मिल जाए, तो आप फ़ेवरेट करके उसे रख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद आता है न्यू। न्यू, अगर आप रेडीमेड प्रोफ़ेशनल डिज़ाइन चाहते हो, तो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। न्यू प इसका यूज़ क्यों होता है? न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए। इसके ऑप्शन ब्लैंक वर्कबुक है, टेम्पलेट्स है, बजट टेम्पलेट्स, इनवॉइस टेम्पलेट, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है न्यू। फिर यहाँ पर आप सर्च करके भी किसी भी चीज़ को यहाँ से फाइंड कर सकते हो और उसे अप्लाई भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। नॉर्मली वो ब्लैंक शीट होती है, उसके बाद ओपन आता है। बहुत लोगों की फाइल्स एक्सीडेंटली क्लोज हो जाती हैं। ओपन सेक्शन में रिकवर एंड सेव वर्कबुक ऑप्शन लाइफ सेवर होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ओ करके। अगर आप सीधा ही जाना चाहते हो तो फाइल टाइप में जाएं। फाइल टाइप में जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको ओपन ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद रिसेंट फाइल्स भी आ जाएगी, फेवरेट फाइल्स भी आपके सामने आ जाएगी। किसी भी क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। अगर लाइट चली जाए या एक्सेल क्रैश हो जाए तो यहाँ से फाइल रिकवर कर सकते हैं ओपन से। अगर ये बुक्स यहाँ पर है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते, दिस पीसी लिखा होगा, इसमें भी आप ओपन कर सकते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पर है। न्यू फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। अगर ब्राउज़ करना चाहते हैं, पीसी से निकालना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ब्राउज़ करके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं, अगर आपने सेव की हुई। अगर अनसेव है, तो वहाँ पर रिसेंटली ओपन हुई फाइल्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हैं। नेक्स्ट है वन ड्राइव। वन ड्राइव से हम निकाल सकते हैं, अगर आप किसी वन ड्राइव से शेयर की हुई या यहाँ पर डिटेल्स आ रही तो कर सकते हैं, आपको ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है शेयर। शेयर ऑप्शन यूज़ होता है वर्कबुक को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि मल्टीपल यूज़र एक ही फाइल पर काम कर सकें। ये फीचर टीम वर्क और ऑफिस कोलैबोरेशंस के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद जिस आउटलुक की साइनिंग होगी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी साइन इन कर सकते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से दूसरे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से या किसी भी और वीआई से आप सेंड कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास बहुत बहुत ऑप्शंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पीडीएफ सेंड करना है, पीडीएफ कर दो। ये वर्कबुक करनी है, एक्सेल शीट करनी है तो एक्सेल शीट भी। ये आप पर डिपेंड है कौन सी फाइल आप करना चाहते हो। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इन्फो सेक्शन। एमएस एक्सेल के फाइल टैब में इन्फो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप फाइल प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, फाइल इंस्पेक्ट कर सकते हो,
वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो, वर्कबुक देख सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। शेयर का ऑप्शन है, कॉपी पाथ, कॉपी विथ, ये सब कुछ आता है। और नीचे आती है प्रोटेक्ट वाली, प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वन बाय वन देख क्लिक करके भी आप खुद जान सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको डिटेल में बता देती हूँ इनका क्या मीनिंग। सबसे पहले आती है प्रोटेक्ट वर्कबुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ये सेक्शन। वर्कबुक सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। वर्कबुक पर पासवर्ड लगाने के लिए इसका यूज होता है। आप कुछ भी पासवर्ड लगा कर इस पर सेट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 या कुछ भी आप पर डिपेंड है। उसके बाद ऑप्शन प्रोटेक्ट करंट शीट। इसका यूज स्पेसिफिक वर्कशीट को लॉक करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई कौन से भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कर लो। कोई भी किसी स्पेसिफिक एरिया पर भी आप लॉक लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से अब इन्फॉर्मेशन में जाके आप देख सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। इसका यूज होता है स्पेसिफिक यूजर को परमिशन देना। मोस्टली कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में यूज होने वाला ये फीचर है। नेक्स्ट है ऐड डिजिटल सिग्नेचर। ऐड डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने के लिए होता है। फाइल ट्रस्टेड और वेरीफाई लगती है ये इससे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्क एज ए फाइनल। फाइल को फाइनल वर्जन डिक्लेयर करता है। एडिटिंग डिसेबल हो जाती है और रीड ओनली मोड एक्टिवेट होता है इससे। अगर आप रिपोर्ट कंप्लीट कर चुके हो और किसी को एडिटिंग नहीं देना चाहते तो मार्क एज ए फाइनल यूजफुल होता है इसमें फीचर। नेक्स्ट ऑप्शन आती है इम्पोर्टेंट वर्कबुक। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस आते हैं इसमें भी। सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्ट वर्कबुक। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल फीचर है। हिडन इन्फॉर्मेशन चेक करता है इंस्पेक्ट का, जिसमें हिडन शीट, कमेंट्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनविजिबल कंटेंट या मेटा डेटा, ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन में इसमें आ जाती है फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट है उसमें आती है चेक एक्सेसिबिलिटी। ये चेक कैपेबिलिटी, 2 ऑप्शंस रह गए। जो चेक कैपेबिलिटी होती है, ओल्ड एक्सेल वर्जन में फाइल सही चलेगी या नहीं ये बताता है कि ओल्ड फाइल इसमें चलेगी कि नहीं, ये कैपेबिलिटी चेक करता है। फिर उसके बाद आता है चेक एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में ये क्या करता है, डिसेबल यूजर के लिए फाइल एसेसिबल है या नहीं, ये बताता है इसमें। इसमें कोई इशू है या कोई, ये चेक करके भी इसमें बता देगा एसेसिबिलिटी में। नेक्स्ट है मैनेज वर्कबुक। अनसेफ या प्रीवियस वर्जन मैनेज करता है इसमें। इस ऑप्शन से आप अनसेफ वर्कबुक, जिसमें अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाए या लाइट चली जाए या एक्सेल क्लोज हो जाए तो यहाँ से फाइल रिकवर कर सकते हैं आप। ये बहुत ऑप्शन आपके यूज़फुल होगा अगर इन एक्सीडेंटली आपसे डिलीट या कुछ भी हो चुकी है, अनसेफ हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शन ब्राउज व्यू ऑप्शंस। एमएस एक्सेल में ब्राउज व्यू ऑप्शन का यूज़ वर्कबुक को ब्राउज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में देखने और ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। ये फीचर मेनली ऑनलाइन व्यूइंग, वेब ब्राउज़र कैपेबिलिटी, क्लीन प्रेजेंटेशन या इजी शेयरिंग के लिए यूज़फुल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर ब्राउज़र व्यू की बात करें या नॉर्मल व्यू की बात करें, ब्राउज़र व्यू ऑनलाइन ऑप्टिमाइज करता है, क्लीन इंटरफेस करता है, बेटर शेयरिंग होती है और मोबाइल फ्रेंडली होता है। अगर नॉर्मल व्यू की भी बात करें, एडिटिंग ऑप्टिमाइज होता है, फुल टूल भी विजिबल हो जाता है, बेटर एडिटिंग हो जाती है और डेस्कटॉप फोकस हो जाता है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करना, लाइव यूज़ेज़ की बात कर रही हूँ कि ये क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट को वर्कबुक शेयर करना। जैसे कि आप ऑनलाइन क्रोम में कभी भी एक्सेल शीट को अपने एडिटिंग की होगी तो आपको पता होगा कि एक्सेल व्यू, ब्राउज़र व्यू क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेव को कंट्रोल एस करके भी आप सेव कर सकते हैं। मैं बहुत बार बताया ये डेस्कटॉप पर सेव करना, डेस्कटॉप पर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सेव एज की, एमएस एक्सेल में सेव एज ऑप्शन का यूज़ न्यू नेम से सेव करने के लिए होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने पहले किसी और नाम पर सेव की थी, अब एनवर्ब 2 पर मैंने सेव कर दी है। ये 2 कॉपीज़ आ गई हैं। ये सेव एज 2 कॉपीज़ बना देता है। अगर आपको एक ही फाइल की 2 कॉपीज़ चाहिए अलग अलग नेम से तो ये काम आएगा। डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में काम आती है। ये बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट लोकेशन में भी सेव कर सकते हैं सेव एज का यूज़। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन का यूज़ वर्कशीट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए होता है। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, पेज सेटअप कर सकते हो, मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो, शीट को प्रॉपर साइज़ में प्रिंट कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रिंटिंग की सेटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेंटर में काम करते हो या कोई प्रिंटिंग करना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं।
प्रिंट लेने से पहले प्रिंट व्यू ज़रूर चेक करें ताकि पेज कटिंग और फॉर्मेटिंग इशू अवॉइड कर सकें। कौन से प्रिंटर यूज़ करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, कितने पेजेस चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। प्रीव्यू आपको साइट पर दिख रहा है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एमएस एक्सेल में एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ वर्कबुक को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट और शेयर करने के लिए होता है। इस फीचर की हेल्प से आप एक्सेल फाइल को पीडीएफ बना सकते हो, एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। प्रोफेशनल शेयरिंग करने के लिए यूज़फुल होता है। जैसे कई जॉब्स में आपको रिक्वायर किया जाता है कि आपको इसमें एक्सेल शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके ले आओ, तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स आपके सामने आ जाते हैं। ये पुरानी एक्सेल शीट के एक्सपीएस में भी कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपके ऑफिस द्वारा होगी, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट पर जाना होगा, जैसे सेव एज़ भी कर सकते हैं। सेव करने के नीचे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, ये दूसरा मेथड है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट। पीडीएफ करना है, पीडीएफ की ऑप्शन आ जाएगी। ये कोई और फॉर्मेट में एचटीएमएल्स में या कोई वेब पेजेस में करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। ये बहुत यूज़फुल फीचर है कि आप यूज़ करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज़ ऑप्शन। क्लोज़ ऑप्शन करंट वर्कबुक को बंद करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस आएँगे कि आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट। अकाउंट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट और एक्सेल एप्लीकेशन सेटिंग मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मैनेज कर सकते हो, ऑफिस थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं इसकी थीम चेंज कर चुकी हूँ। मैंने ब्लैक कर दी है, तो आप देखेंगे पूरा व्यू एक्सेल का ब्लैक हो चुका है। इसकी ब्लैंक वर्कबुक भी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो भी ब्लैक हो चुकी, रिबन्स वगैरह भी ब्लैक हो चुके हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी आती हैं कि आपकी कीज़ एक्टिव हुई कि नहीं, इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती हैं। साइन इन करना चाहते हो, साइन इन भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि कितनी जीबी है या क्या, कौन-सा अपना प्रोफ़ेशनल ऑफ़िस यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको डिटेल में बता देगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 कर या गेट एड्स इन ऑन अबाउट एक्सेल, सारा कुछ डिटेल देगा ये। फिर बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन सेक्शन एक्सेल की कंप्लीट सेटिंग को कस्टमाइज़ कंट्रोल करता है। यहाँ से आप एक्सेल का इंटरफ़ेस कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऑटो सेव सेटिंग मैनेज कर सकते हो, फ़ॉर्मूला सेटिंग्स, रिबन और टूल बार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। आप कोई भी अनटिक टिक कर सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। प्रूविंग करना चाहते हो, प्रूविंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेव की सारी सेटिंग्स आ जाएगी। लैंग्वेज की करनी है तो लैंग्वेज की सारी सेटिंग आ जाती है कि आपकी कौन-सी लैंग्वेज में आप टिक करना चाहते हैं। अगर एक्सेसिबिलिटी में करना चाहते हैं, एक्सेसिबिलिटी में कौन-से ऑप्शन होने चाहिए, कि नहीं होने चाहिए, ये सब सेटिंग है। जैसे फ़ोन में सेटिंग होती है, वैसे ही इसमें भी सेटिंग होती है एक्सेल की, टूल्स की, एक्सेल की शीट की सारी सेटिंग्स। इंसर्ट करना चाहते हो, कस्टमाइज़ टूल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे होम टैब में कुछ स्पेसिफिक इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो आप। आई होप आपको फाइल टैब के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। फाइल टैब होती क्या है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।